जेके बोस का रिजल्ट आउट हो चुका है और स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि इस इम्तिहान में कई सारे खदशात हैं। स्टूडेंट्स का मानना है कि फिज़िक्स और बायो जो सब्जेक्ट है इसमें मुकम्मल तौर के ऊपर उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। पहले तो रिज़ल्ट आया है उसमें पास दिखाया है, बाद में फिर वही सेम रिज़ल्ट आया है और उसमें फ़ेल दिखाया है। यानी कि एक जगह पास है स्टूडेंट और एक जगह फ़ेल दिखाया गया। जो कल शाम को रिज़ल्ट सामने आया तो उस समय स्टूडेंट्स पास थे और आज जब दोपहर को उन्होंने उसी रिज़ल्ट को वापस से रीचेक किया तो वहाँ पर वो फ़ेल हुए। और कई सारे स्टूडेंट्स का ये कहना है कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है मुकम्मल तौर पे फ़िज़िक्स और बायो के दोनों सब्जेक्ट्स को लेकर। हमें लगातार शिकायतें मौसूल हो रही हैं। एक पेरेंट का कहना है कि उनका बच्चा पहले तो रिज़ल्ट में पास दिखाया, लेकिन बाद में जब रिज़ल्ट आउट हुआ तो उसमें सब के सब सब्जेक्ट्स उसके फ़ेल दिखाए गए। और वैसे ही बताया गया है कि इस रिज़ल्ट में काफ़ी खदशात हैं, शक शुबात हैं, क्योंकि तालिब इल्मों का ये मानना है कि इस रिज़ल्ट में कहीं ना कहीं ग्लिच या टेक्निकल एरर की वजह से पहले स्टूडेंट को पास डिक्लेयर किया, फिर बाद में स्टूडेंट को फेल डिक्लेयर किया, पहले फेल डिक्लेयर किया, फिर पास डिक्लेयर किया। पार्टिकुलर 1 से 2 सब्जेक्ट्स में काफ़ी ज़्यादा देखा जा रहा है। 21 पॉइंट हैं, 20 पॉइंट हैं, 19 पॉइंट हैं, सेम यही जो है वो उसमें स्कोर बोर्ड नज़र आ रहा है। तो इसके बाद कई सारे पेरेंट्स ने अपनी शिकायत भी दर्ज की हैं। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के जो चेयरमैन साहब हैं या जो डायरेक्टर हैं या जो बाकी ऑफिशल्स हैं, उन्हें ये रिक्वेस्ट भी की गई है कि बराए मेहरबानी करके इस रिज़ल्ट में मुकम्मल तौर के ऊपर जो है वो जानकारी ली जाए और मालूम किया जाए कि आखिरकार क्या कारण है, क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से इस तरीके के मामलात पेश आए हैं। हालांकि जेके बोस के इस रिज़ल्ट के बाद काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स पैनिक भी हैं, क्योंकि जिन बच्चों ने इस बार इम्तिहान में काफ़ी मेहनत की थी उन बच्चों का ये कहना है कि हमारे साथ गलत हुआ है, सरासर नाइंसाफ़ी हुई है। देखिए, रिज़ल्ट 75% आया है, हम मानते हैं कि रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, लेकिन जो 30% रिज़ल्ट फ़ेल हुआ है उसमें भी बच्चों का ये मानना है कि उनके साथ सरासर नाइंसाफ़ी हुई है। पहले तो पास, फिर बाद में फ़ेल, पहले फेल फिर बाद में पास। एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट फ़िज़िक्स एंड बायो, इन दोनों सब्जेक्ट्स के ऊपर स्टूडेंट्स को काफ़ी मुश्किलात का सामना भी उठाना पड़ा है, क्योंकि इन दोनों सब्जेक्ट्स में स्टूडेंट्स को बार बार जो है वो फ़ेल किया गया है। जैसे कि स्टूडेंट्स के बयानात हैं, जो उनके स्टेटमेंट्स हैं, जो उनके पेरेंट्स के स्टेटमेंट्स हैं। अब देखिए, यहाँ पे जेके बॉस की अपनी ही चोरी पकड़ी गई, उनकी चोरी जो है वो हमने पकड़ ली। और वो कहते हैं ना कि अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मारनी। जब पहले उन्होंने रिज़ल्ट आउट किया, स्टूडेंट का जो हम रिज़ल्ट है वो देख लेंगे 355 मार्क्स हैं। बाद में कुछ समय के बाद उसी स्टूडेंट को जो है वो फेल दिखाया हुआ है 2 सब्जेक्ट्स में, एक फ़िज़िक्स में और एक केमिस्ट्री में भी दिखाया हुआ है। एक फ़िज़िक्स में और एक केमिस्ट्री में उस बच्चे को फेल दिखाया हुआ है। ऐसे फ़िज़िक्स में और बायो में फेल दिखाया हुआ है। ऐसे अगर आप देखेंगे तो किसी बच्चे को जो है वो बाकी अलग अलग सब्जेक्ट्स में फेल दिखाया हुआ है। तो यानी कि पार्टिकुलरली ये जो 2 सब्जेक्ट्स का मैं बता रहा हूँ, केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स या बायो, इनमें बच्चों को फ़ेल किया हुआ है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को, और वो काफ़ी परेशान भी हैं। उनका ये मुतालबा है कि जनाब हमें पहले पास करते हैं फिर फ़ेल करते हैं। रात को आपने पास किया, सुबह आपने फ़ेल कर दिया, सुबह आपने पास किया, दोपहर को आपने फ़ेल कर दिया। अब समझ आ नहीं रही है, अगर रिज़ल्ट सही होता तो पहले पास फिर क्यों फ़ेल होता, और अगर रिज़ल्ट सही होता तो पहले फ़ेल बाद में क्यों पास होता। इट मीन्स टेक्निकल एरर, टेक्निकल ग्लिच, और कुछ दाल में काला है, पर्दे के पीछे कुछ ऐसा है जिसकी वजह से जो डिज़र्विंग कैंडिडेट्स हैं, जो बच्चे पास हैं इस इम्तिहान में, उन्हें फ़ेल किया गया है। और जो बच्चे फ़ेल हैं उन्हें तो मुकम्मल तौर पे ही शायद फ़ेल किया हुआ है, या वो फिर अगर फ़ेल हैं तो वो फ़ेल ही रहेंगे, लेकिन पास बच्चों को भी फ़ेल किया हुआ है। अब रिज़ल्ट में ग्लिच क्यों आया है, इसका जवाब जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन को देना होगा। फ़िलहाल के तौर के ऊपर एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ।